नमस्कार भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से डिफरेंट लोकेशन पे जा करके आपको पूरी वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ। मैं टूरिस्ट प्लेसेस पे जाता हूँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाता हूँ और जहाँ पे कुछ एडवेंचर होता है या फिर किसी तरीके का टेम्पल्स होते हैं तो मैं वहाँ ले जा करके आप लोगों को सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं खड़ा हूँ फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में खड़ा हूँ, अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को इस पूरे किले की खासियत क्या है, कब बना है, बताया जाता है कि ये काफी पुराना है और इसकी पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों ने बुलंद दरवाजा का नाम भी सुना होगा, वो भी इसी कड़ी में इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए दिखाते हैं आप। देखिए हम लोग एंट्री कर चुके हैं और उस पार्क में आ गए जहाँ से हमें ये गोल्फ कार्ट दिखाइए। एक टूरिस्टों के लिए यहाँ पे गोल्फ कार्ट खड़ी होती है और हम इसी के माध्यम से भी अंदर जाएंगे, पूरे किले का एक बार दर्शन करेंगे, देखेंगे किले में क्या क्या चीजें, इसकी क्या खासियत है। और ये बना हुआ पर्यटक सुविधा केंद्र जहाँ पर बुलंद दरवाजा और ये देखिए इधर दिखा रहे हैं फतेहपुर सीकरी का किला और इसकी क्या खासियत है पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू। गोल्फ कार्ट पे बैठ चुके हैं, 25 रुपीज पर पर्सन का इसका टिकट होता है ना। तो ये गोल्फ कार्ट हमें अंदर पूरे किले के अंदर लेके जाएगी, सारी चीजें दिखाएगी और बुलंद दरवाजा और भी जितने भी किले में चीजें हैं वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए। जब बादशाह अकबर अंदर आते थे तो उस गेट के थ्रू वो अंदर थे, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद अंदर आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं। आइए एक बार अंदर आइए और तो कैमरा चलने दीजिएगा। आइए जरा मेरे बाएं तरफ दिखाइए, ये खूबसूरत घास का मैदान और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये जैसे ही हम किले के अंदर एंट्री करते हैं, देखिए उस तरीके के वो बरामदे पीछे दिखाइए भैया, उस बरामदों को देखिए और ये घास का मैदान देखिए कितना खूबसूरत है। आर्टिफिशियल घास नहीं है, ये ओरिजिनल घास है। और इधर उधर तो थोड़ा कुछ बताएंगे यहाँ से, फिर हम लोग चलेंगे। देखिए तो ये उनका दरबार लगता था, पब्लिक कोर्ट। सम्राट अकबर यहाँ जनता की फरियादें सुना करते थे, उनकी जो प्रॉब्लम है हुआ करती थी उनको सॉल्व किया करते थे। जगह पर सामने जो चैम्बर आपको नजर आएगा, बीच मिडल के अंदर लाल पत्थर का जालियां लगा हुआ है। तो बीच में सम्राट अकबर बैठा करते थे और दोनों ही साइड से उनके 9 मिनिस्टर नवरत्न, जिनमें की बीरबल, तानसेन, मान सिंह, मुल्ला अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना, हाकिम मुकाम, भगवान दास, अबुल फजल, फैजी राजा टोडरमल, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। नीचे बैठा करती थी जनता। लेकिन सम्राट अकबर के समय में जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे, उन लोगों के लिए सम्राट अकबर ने यहाँ पर ना तो कोई जेल बनाया और ना ही कोई हैंगिंग सिस्टम। उनके पास में एक फेवरेट एलिफेंट था, उसका नाम था हिरन। जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे, बादशाह अकबर उनके हाथ पांव बंधवाकर हाथी के सामने डलवा दिया करते थे और हाथी उनको अपने पैर से कुचलकर मार दिया करता था। लेकिन जनता ये देखा करती थी आगे से कोई क्राइम न पड़ सके। तो गार्डन में जो रिंग नजर आएगी ना, लाल पत्थर का बना हुआ है, ये हाथी को टाइट करने की जगह वही उसका पनिशमेंट पॉइंट। ओके। नीचे लोकल पब्लिक बैठा करते थे, लेकिन उस समय गार्डन नहीं हुआ करते थे, छूने का फ्लोर हुआ करता था। बरामदे बने हुए उस साइड से, चारों ही साइड से आपको नजर आएंगे। लेकिन उस समय वीआईपी पर्सन लोग बैठा करते थे ऊपर की साइड से। छोटे छोटे रिंग बना हुआ है ना, ऊपर की साइड से जो आपको नजर आएगा। लेकिन दोनों ही किले जो बने हुए हैं वो पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। समर टाइम जब यहाँ दीवान आम के अंदर बादशाह अकबर का जनता दरबार लगता था, पब्लिक कोर्ट, ऊपर वाला जो रिंग है वो कैनोपी टाइट करने के लिए काम आया करते थे। कैनोपी, टेंट, तंबू, जैसे कि नीचे की साइड से बिल्कुल छांव बनी रहे। तो ये सीकरी का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दीवान आम। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे दीवान खास लोगों के लिए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। फतेहपुर सीकरी नाम पड़ा कैसे, नाम दिया किसने? क्योंकि मुगलों में यहाँ सबसे पहले बाबर आए थे। बादशाह अकबर के ग्रांड संग्राम सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, उन दोनों के बीच में यहाँ एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ खानवा 1527 में। लेकिन खानवा का जो मैदान है वो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बादशाह बाबर ने सीक्रेट पुराना गाँव ऑलरेडी पहले से था, दोनों जगह को कंबाइंड में मिलाकर बोला जाता है फतेहपुर और सीकरी। ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, दीवाने आम। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे दीवाने खास। ओके। जैसा कि आप हमें देख पा रहे हैं कि मैं मुख्य किले के अंदर आ गया हूँ। ये एंट्रेंस गेट है और यहाँ से मैं अंदर आया हूँ। एक बार जरा सब तरफ दिखाइए, चारों तरफ इस किले को दिखाइए जरा भैया सामने से। मुख्य एंट्रेंस गेट के अंदर आ गया हूँ और अब आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। आइए बने रहिए। लेकिन हुमायूं था मुगल एम्परर अकबर, लेकिन बादशाह अकबर तीसरे नंबर के मुगल शासक थे। उनके 3 रानियां और तीनों ही रानियां अलग अलग धर्म से थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो फर्स्ट वाइफ थी उनकी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, जो कि टर्की के रहने वाली थी। टर्की की उनको सुल्ताना कहा जाता है, बादशाह अकबर के बचपन की फ्रेंड थी। सेकेंड नंबर की थी क्रिश्चियन रानी मरियम, जो कि गोवा के रहने वाली थी। और थर्ड वाइफ उनकी सबसे प्रिय बेगम हिंदू रानी महारानी जोधाबाई। अच्छा, तो उनकी 3 थी। हाँ, उनकी 3 रानियां थी और मरियम गोवा की रहने वाली थी। हाँ,
और जो जोधाबाई राजस्थान जयपुर आमेर से बिलोंग किया करती थी, राजा भारमल की बेटी। लेकिन तीनों ही रानी से कोई संतान, कोई बच्चा नहीं था। बच्चे तो थे लेकिन वो बच्चे जिंदा नहीं रह पाए, लास्ट में ही बचपन में ही खत्म हो गए। लास्ट में कोई बच्चा नहीं था जिससे कि बादशाह अकबर का वंश चल सके। इसी बात को लेकर बादशाह अकबर कई तीर्थ स्थानों पर भी गए, ज्वाला देवी गए, सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन वहां से भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन लास्ट में सम्राट अकबर राजस्थान अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए, तो वहां उनको एक सपना, एक ड्रीम हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए। सूफी बाबा, सूफी संत रहा करते हैं, शेख सलीम चिश्ती उनका नाम है। औलाद मिलेगी तो उन्हीं के ही आशीर्वाद से आपका जो वंश है वो उन्हीं के आशीर्वाद से ही चलेगा। तो बादशाह अकबर भाई वॉक, नंगे सर नंगे पाँव, पूरी प्रजा 3 रानियों के साथ में यहाँ पैदल चलकर फतेहपुर सीकरी आए। तब यहाँ कोई इमारत, कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं था। दोनों ही किले जो बने हुए हैं वो पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। जब बादशाह अकबर यहाँ पर आए, बाबा जी के चरणों में अपने शीश को झुकाया, कहा कि मैं एक सम्राट हूँ, सारा चीज है मेरे पास, लेकिन कमी तो एक औलाद की। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कोई बच्चा हो और आगे से मेरा वंश चल सके। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया हिंदू रानी जोधाबाई को। जोधाबाई से ही बेटे का जन्म हुआ था 1569 में। बाबा जी ने अपने नाम के ऊपर जो बच्चे का पहला नाम दिया शहजादा सलीम। प्यार में बोलते थे सीखू बाबा, और बड़ा हुआ जहांगीर। तो 1569 में बेटे का जन्म और 1570 में बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट किया था। 1582 में दोनों ही जगह बनकर कंप्लीट 12 साल के अंदर। 4 साल और रहे थे सम्राट अकबर यहाँ पर। टोटल जो उन्होंने राज किया था 16 ईयर्स। पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ का जो पानी था वो नमकीन सल्टेड वाटर था। आज भी है, उस समय भी हुआ करता था। अच्छा, सामने जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वहाँ तुलादान हुआ करता था। ये ना तुलादान मतलब कि तौलने वाला तराजू, बैलेंस तराजू हुआ करता था। तो बादशाह अकबर का जो बेटा शहजादा सलीम काफी मन्नत के बाद में जो पैदा हुए थे, तो वहां उनको बादशाह अकबर हर साल के साल उनकी नजर उतारने करने के लिए तुलवाया करते थे। लेकिन उस समय पेपर मनी नहीं हुआ करती थी, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स गिने शर्फियों में तोला करते थे। उनके तोल के मुताबिक जो वेट हुआ करता था गिने शर्फी का, दीवान आम के अंदर जब बादशाह अकबर का जनता दरबार लगता था, पब्लिक कोर्ट गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। तो ये तोला दान। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे दीवाने खास लोगों के लिए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। लेकिन दीवाने खास की जो खास बात है, अभी आप लोग बाहर से देखेंगे तो आपको ये 2 मंजिला नजर आएगा, डबल स्टोरी बिल्डिंग। ये बाहर से डबल और अंदर से लगता है सिंगल स्टोरी। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर से पूरा डिटेल आपको बताएंगे। आइए। ऐसे करो जी। बाहर से ये 2 मंजिला लग रहा था, लेकिन अंदर से सिंगल स्टोरी लगता है। तो ये दीवाने खास लोगों के लिए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। लेकिन जो खास कॉन्फ्रेंस, जो खास मीटिंग हुआ करती थी, बादशाह अकबर अपने मंत्री लोगों के साथ में किया करते थे। अंदर में लोकल आदमी कोई अलाउ नहीं हुआ करता था। लेकिन जो खास मीटिंग हुआ करती थी, ऊपर चारों ही साइड से आपको जो जालियां नजर आएंगी ना, तो चारों ही साइड से मंत्री लोग बैठा करते थे, और बीच पिलर के ऊपर हुआ करता था सेंटर में बादशाह अकबर का सिंहासन। यही वो जगह है जहाँ बादशाह अकबर ने 1582 में सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स गॉड, ऑल इन वन। लेकिन बादशाह अकबर मुगलों में कैसे राजा थे, उनको किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं थी। सभी धर्मों को फॉलो किया करते थे, सभी धर्मों को रेस्पेक्ट, सम्मान दिया करते थे। अकबर दी ग्रेट। तो ये सेम लाइक उनका पार्लियामेंट हाउस। तो जैसे कि मैंने उसको जो खास बात बताया, दीवाने खास का बाहर से भी आपने देखा डबल, और अंदर से लगता है सिंगल स्टोरी। तो जितना जो पिलर्स बना हुआ ना, पूरे पिलर्स के अंदर इंडो इस्लामिक डिजाइन बनाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पर्शियन, जैन, सभी धर्मों के। अब देखिए, जैसा कि ये जो पिलर बना हुआ है, जो दीवाने खास है, इसके ऊपर राजा अकबर बैठा करते थे। और ये जो चारों साइड का आप कॉर्नर देख रहे हैं ना, यहाँ पे इनके मंत्री और संतरी बैठा करते थे। यहाँ पर सब लोग नहीं अलाउ थे। और ये जो पिलर बना हुआ ना, इसके डिजाइन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके हिसाब से आर्किटेक्ट ने बनाया है। सबकी डिजाइन है। किसी भी धर्म को, वो सभी धर्मों को मानते थे, और इन्होंने सभी धर्म को मानते हुए एक धर्म शुरू किया था जिसको बोलते थे दीन ए इलाही। तो आइए आपको डिटेल्स में और आगे बताते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। अभी चलेंगे। जैसा कि ये आप ताला लगा हुआ दरवाजा देख रहे हैं, यहाँ से राजा अकबर आया जाया करते थे, और दूसरी तरफ दरवाजा है जहाँ से उनके नवरत्न ऊपर आते थे। तो आपको डिटेल्स में और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो काफी अच्छी बनने वाली है। अभी हम आपको और डिटेल्स में चीजें दिखाते हैं।
आ चुके हैं खजाना महल के अंदर। तो ये पूरा ही खजाना महल, यहाँ बादशाह अकबर ने तीनों ही रानियों के लिए 3 कमरे अलग से बनाए थे। एक यहाँ पर, एक वहाँ लास्ट में है और एक इस साइड से है। तो ये मनोरंजन एरिया भी हुआ करता था। लेकिन उस समय जैसे कि मैंने आपको बताया, पेपर मनी नहीं थी उस समय, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस की नेचर भी हुआ करती थी। बादशाह अकबर ने रानियों के लिए यहाँ पत्थर का बॉक्सेस बनाया, जहाँ रानियां अपनी ज्वेलरी, आभूषण, गहने वगैरह ये रखा करती थी। ये पत्थर का बॉक्सेस बना हुआ है। तो कॉटन के पर्स हुआ करते थे, पोटली जैसे, सारा सामान उसमें रखने के बाद इसमें छोड़ दिया करती थी। जब जरूरत हुआ करती थी सुबह निकाल लिया करती थी। तो उसको इसी वजह से खजाना महल क्यों बोला जाता है। तो ये हर तरफ बने हुए क्या? हाँ, दिखाना भैया। एक कमरे के अंदर 8 बने हुए हैं। दिखाना ये सारे। एक कमरे के अंदर 8 ऑफिस बने हुए हैं और इसको आग मिचोली भी कहा जाता है। ओके। उसको आग मिचोली भी कहा जाता है। यहाँ 3 कमरों के चारों ही साइड से छोटी छोटी और पतली पतली गलियां भी बनी हुई है, जहाँ रानियां अपनी दासियों के साथ आपस में पट्टी बंधा कर लुका छुपी का खेल भी खेला करते हैं। ओके। ऐसे गलियां चारों साइड से बना हुआ है। अच्छा, तो ऐसे गलियारों में रानियां यहाँ पर लुका छिपी का खेल भी खेला करती थी। यहाँ बिल्कुल लास्ट में देख पाएंगे आप। आइए दिखाइए शानदार। और यहाँ भी आपको नजर आएगा पूरा। तो चारों ही 3 कमरों के चारों ही साइड से बना हुआ है। देखिए क्या बात है। तो ये सामने जो आपको छतरी नजर आएगा, जैसे कि शादी का जो मंडप होता है ना, उस स्टाइल से बनाया। तो यहाँ ज्योतिषी बैठा करते थे। अच्छा, यहाँ पर ज्योतिषी जहाँ जो कि हाथ की रेखाएं वगैरह जो देखा करते हैं, उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास। जब बादशाह अकबर युद्ध में जाया करते थे, तो सबसे पहले यहाँ पंडित जी के पास में आगे का हालचाल डिस्कस करने के लिए आया करते थे। सैनिक लोग यहाँ से बादशाह अकबर का खड़ा होकर शाही अंदाज में इस्तकबाल नगाड़े बजा कर किया करते थे। अच्छा, तो इसको, हाँ, तो इस जगह पर तो उसको खजाने की छतरी और ज्योतिषी की बैठक भी बोला जाता है, जो कि जैन आर्किटेक्चर में आपको पूरा ही नजर आएगा। खजाने की छतरी और ज्योतिषी की बैठक। तो अभी आपको दिखाएंगे गेम ऑफ 25, जैसे कि आपने सीरियल महाभारत में देखा होगा। हाँ। लूडो, चेस, चौसर, पासा, डाइस फेंकने की जगह वो गेम आपको दिखाएंगे। देखिए, गेम ऑफ 25 सुना तो है ना। हाँ, लूडो, चेस, चौसर, पासा, डाइस फेंकने की जगह, जैसे कि सीरियल आपने महाभारत में देखा होगा। तो जो क्रॉस नजर आएंगे ना फ्लोर के ऊपर आपको, ये 4 साइड से बने हुए हैं। एक यहाँ बना हुआ है, एक वहाँ राइट हैंड पर है, एक यहाँ लेफ्ट हैंड पर बना हुआ है, एकदम स्ट्रेट मोस्ट साइड से। तो यहाँ गोटियों की जगह दासियों को खड़ा कर दिया जाता था, सर्वेंट, नौकरानी। अच्छा, इस पर। हाँ, जो क्रॉस बने हुए ना, तो यहाँ गोटियों की जगह दासियों को खड़ा कर दिया जाता था, सर्वेंट, नौकरानियों को। जैसे कि गोटी के जो कलर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसी तरह से उनको कलरफुल ड्रेसेस से बनाया करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। बादशाह अकबर अपनी तीनों ही रानियों के साथ में यहाँ पत्थर के स्टूल पर बैठकर प्ले किया करते थे, चाल चला करते थे। जिनकी चाल आया करती थी उनको डायरेक्शन दिया करते थे, और वो दासियां चारों ही साइड से डांसिंग करते करते मूव किया करती थी। तो ये उस समय का पूरा ही एंटरटेनमेंट एरिया, मनोरंजन एरिया हुआ करता था। ये वैसा ही रियल ओरिजिनल है कि उसी समय का है, उसी समय का है, बनाया नहीं गया, कुछ बदलाव नहीं है इसके अंदर, जैसा है वैसे ही वैसा है। राजा अकबर के समय का है, जिसको हम लोग 25 बोलते हैं। जी 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 जी। और इस क्रॉस पे आपका कहना है कि इस क्रॉस पे ओरिजिनल दासियां खड़ी। जी जी, उस समय लेडीज इस चेयर पे बैठ के अपनी रानियों के साथ जैसा ही वो चलते थे, हाँ, डाइस पे करके और गेम खेला करते थे। दासियां जो है वो मूव क्या करती थी, घूमती थी चारों ही साइड से। तो ये दीवानम के बिहाइंड वाला रास्ता है। इसी रास्ते से बादशाह अकबर अपने मंत्री लोगों के साथ में जाया करते थे, जो गेट बना हुआ है ना। तो जैसे कि मैंने आपको दीवानम का जो फर्स्ट चैम्बर बताया, वहीं पर बैठकर जनता की प्रॉब्लमों को जो सॉल्व किया करते थे। तो ये दीवानम के बिहाइंड वाला रास्ता आने और जाने के लिए। सामने है पंचमहल, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 मंजिला इमारत। उसको हवा महल भी कहा जाता है। लेकिन सपोर्ट में आपको नीचे से ऊपर टॉप तक कोई दीवार नजर नहीं आएगी, सपोर्टेड बाय पिलर्स। तो टोटल जो पिलर्स है बिल्डिंग के अंदर, नीचे से ऊपर टॉप तक 176। बादशाह अकबर अपनी तीनों ही रानियों के साथ में ऊपर टॉप पर बैठकर हवा का भरपूर आनंद लिया करते थे, एंजॉय किया करते थे। और नीचे की साइड से ये पूरा पाठशाला हुआ करती थी, जितना भी जो पिलर्स बने हुए ना। तो यहाँ सैनिक और दासियों के बच्चे लोग पढ़ते थे। और जो टीचर्स थे पढ़ाने वाले, अबुल फजल फैजी, जिन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा किताबें लिखी। अबुल फजल राइटर भी थे, टीचर भी थे, और बादशाह अकबर के 9 मिनिस्टर में भी शामिल थे, नवरत्नों में। तो नीचे की साइड से यहाँ लोकल बच्चे लोग पढ़ा करते थे। ऊपर उनका लाइब्रेरी हुआ करता था, किताबें रखने की जगह, जो बॉक्सेस बने हुए ना, वहाँ किताबें रखी जाती थी।
तो जैसा कि आपने बताया कि राजा की ये हवा महल की तरीके सबसे ऊपर ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है। मेरी बात सुनिए, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें कोई दीवार नहीं है। 176 खंभों के माध्यम से जवाब गया आ रहा और राजा सबसे ऊपर जा रहा करवाने और आनंद लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बंदा। तो अभी आपको नेक्स्ट दिखाएंगे तानसेन के गाने की जगह जहाँ तानसेन सिंगिंग किया करते थे। आइए आपको दिखाते हैं तानसेन के जो रत्न गाने थे और उनको जो है यहाँ पर उनके गाने की जगह कहाँ है, आइए आपको दिखाते हैं। पानी से गिरा हुआ जो चारों ही साइड से जो आपको एरिया नजर आएगा, बीच में जो मंच बना हुआ है, तो इसी जगह को बोलते हैं चार चमन। चार चमन हुजरा अनूप तालाब, चार चमन यानी कि सुंदर जगह, ब्यूटीफुल प्लेस। आने जाने के लिए आपको चारों ही साइड से 4 रास्ते नजर आएंगे, तो उसको इसी वजह से ही चार चमन कहा जाता है। अभी इसको बंद कर दिया गया। हाँ, बादशाह अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन और वेजू बाबरा के बीच में प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंगिंग हुआ करता था, गान हुआ करता था। अच्छा। तानसेन जब दीपक राग गाया करते थे तो उनके दीपक राग गाने से पानी में दिए जल उठते थे। वेजू बाबरा में मल्हार गाया करते थे, बारिशें शुरू हो जाया करती थी। तो यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका सिंगिंग हुआ करता था। डबल स्टोरी के जो पिलर्स बने हुए ना, बीच मिडिल के अंदर बादशाह अकबर अपनी तीनों ही रानियों के साथ में तानसेन के सिंगिंग का भरपूर आनंद लिया करते थे। अच्छा, देखिए जैसा वहाँ बीच मिडिल के अंदर बैठकर वो सामने वाली बिल्डिंग में बीच में बैठ के राजा अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ तानसेन की सिंगिंग का आनंद लेते थे। और जैसा कि भैया ने बताया कि तानसेन के पास ऐसे मतलब उनके गाने में या उनके उसमें इतनी क्षमता थी कि पानी में दिए जल उठते थे और वो कोई एक ऐसा गीत गाते थे जिससे बारिश शुरू हो जाती थी। आपको ये कहना है दीपक राग और मेघ राग। दीपक राग जब वो अलापते थे या गाते थे तो दीपक जल उठते थे और मेघ राग जब वो अलापते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे आपको और भी डिटेल्स बताते हैं। आइए। उस समय ऐसा पानी नहीं, रोज वाटर हुआ करता था, गुलाब जल। अच्छा, जैसा कि भैया कह रहे हैं कि ये पानी आप कलर दिखाइए जरा। उस समय ऐसा पानी नहीं हुआ करता था, यहाँ पर रोज वाटर गुलाब जल हुआ करता था। काफी सुगंधित ये वातावरण होता था और राजा उस वाली बिल्डिंग में बैठ करके अपनी रानियों के साथ तानसेन के गाने का और सुरों का आनंद लेते थे। असल में जो उनका नाम था राम तनु पांडे, मियां तानसेन सम्राट अकबर ने उनको दिया जब उनके 9 मिनिस्टर में शामिल हुए। तो अभी नेक्स्ट आपको दिखाएंगे फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया का शीश महल मिरर पैलेस। और यही वो मंच है जहां परदेश मूवी आपने शायद देखा होगा। परदेश मूवी का जो लास्ट में कव्वाली सॉन्ग होता है, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो इसी मंच के ऊपर शूट हुआ है पूरा। ओके, तो अभी आपको लेकर चलेंगे फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया का शीश महल, आपको दिखाएंगे मिरर पैलेस। वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत महल बादशाह अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया, शीश महल मिरर पैलेस। तो अंदर में जो बॉक्सेस बने हुए ना, स्टार और जो बॉक्सेस बने हुए हैं, वहां उस समय अलग अलग कलर के शीशे, हीरे, जवाहरात, डायमंड ये फिट हुआ करते थे। छोटा महल बनाया था लेकिन सब रानियों से सबसे खूबसूरत महल बनाया। ये डोर फ्रेम बना हुआ है, चारों ही साइड से ये दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन उस समय जो दरवाजे थे वो लोकल लकड़ी के नहीं, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे। काफी खूबसूरत नक्काशियां बाहर और अंदर की साइड से हैं, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं हुआ करते थे, लाइट वगैरह नहीं थी, केवल हाथ की कला है। लेकिन दूर से देखने पर लुक लाइक में लगता है ऐसा है कि लकड़ी के ऊपर बनाया, लेकिन बना हुआ पूरा लाल पत्थर के ऊपर है। लाल पत्थर को लोकल भाषा में बलुआ पत्थर के नाम से जाना जाता है, रेड सैंडस्टोन। तो सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत बनाया क्यों था? क्योंकि रुकैया बेगम बादशाह अकबर के बचपन की फ्रेंड थे। काफी खूबसूरत यहाँ ना और भी नक्काशियां बना हुआ है, जैसे कि ये पोमेग्रेनेट अनार बना हुआ है। ये पिलर के ऊपर देखिए अंगूर बना हुआ है, ग्रेप्स। बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर जो डोर के डिजाइन होते हैं वो आपको ऊपर की साइड से नजर आएंगे। तो काफी खूबसूरत नक्काशियों के साथ में शीश महल को बनाया था। अच्छा, महल हुआ करता था और राजा अकबर ने सबसे खूबसूरत महल महारानी रुकैया के लिए बनाया था। और जो बॉक्सेस जैसा कि आप देख रहे हैं वो आम बॉक्सेस नहीं हुआ करते थे, उसमें कलरफुल शीशे, हीरे, जवाहरात और इस तरीके के डायमंड्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स रखे होते थे। और ये चारों तरफ से इसके जो दरवाजे हैं ना, ये
प्योर सैंडलवुड की, चंदन की लकड़ी के बने होते थे। और इस पे जो नक्काशी की गई है, ये नक्काशी आम नक्काशी नहीं, उस समय मशीनों का प्रयोग नहीं होता था और ये हाथ से बनी हुई डिजाइन है। और जैसा कि आपको छत पे दिखा रहे हैं, आज के समय में अगर आप किसी राजा महाराजाओं का या आज के समय में आधुनिक कोई भी महल या बनता है तो इस तरीके के दरवाजों की डिजाइन होती है, जो कि ये आज से कई सौ साल पहले ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है। आइए आगे आपको और भी चीजें दिखाते हैं जो आजकल चल रही है। शाही हमाम, शाही हमाम, स्नान करने की जगह। येलो वाला जो बिल्डिंग बना हुआ है ना, हाँ, ये रॉयल फैमिली के लिए टर्किश बाथ बनाया था, अच्छा, नहाने धोने के लिए, ओनली फॉर रॉयल फैमिली के लिए। ओके, लेकिन अंदर के रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा है टूरिस्ट लोग आते हैं, जगह जगह दीवारों को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से अंदर के रास्ते पूरे ही क्लोज कर दिए गए हैं। ऐसा नजर आएगा जैसे कि नगाड़ा होता है, लेकिन इसको बोलते हैं शाही सुराही। शाही सुराही, शाही सुराही, जैसे कि पानी को जो समर टाइम पानी को जो ठंड रखता है ना, मिट्टी का जो बर्तन होता है सुराही, उसी स्टाइल से ये जैसे कि अंडा होता है, अंडे के आकार जैसे बनाया था ये, लेकिन पूरा ही डैमेज हो गया था। ये दोबारा इसको रिपेयरिंग भी किया है, जिसमें कि आपको कुछ नए और कुछ पुराने पत्थरों का इस्तेमाल नजर आएगा। ऊपर का जो भाग है वो टूट चुका है, तो ऊपर के भाग में ही होल हुआ करता था और चीनी मिट्टी के डोल हुआ करते थे पानी को निकालने करने के लिए। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी, तो उसको बोलते हैं शाही सुराही। लेकिन बनाया क्यों था? क्योंकि यहाँ का जो पानी था वो नमकीन पानी था, सॉल्टेड वाटर। तो सम्राट अकबर के लिए पानी बाहर से गंगा जलाया करता था, इसमें जमा हुआ करता था, इसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो ये था उस समय का शाही सुराही। और साइड से बनाया उनका डाइनिंग रूम, खाना खाने की जगह। अच्छा, अब महाराजा अकबर, जी जी, आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। महाराजा अकबर के खाना खाने की जगह, उनका डाइनिंग रूम को दिखाते हैं। तो आइए। तो ये तो उनका डाइनिंग रूम, खाना खाने की जगह। उस समय टेबल कुर्सियां नहीं हुआ करती थी, यहाँ उनके लिए गलीचे और दस्तरखान, दस्तरखान सिल्क कॉटन कारपेट ये नीचे की साइड से बिछाए जाते थे। बादशाह अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ में बैठकर यहाँ खाना खाया करते थे जी। और खाने की जो डिशेस हुआ करती थी, जो बॉक्सेस बने हुए ना चारों ही साइड से, यहाँ खाने के अलग अलग डिशेस हुआ करते थे। लेकिन हाँ, अलग अलग खाने के अलग अलग डिशेस हैं। और जैसे कि जो खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी और सोने के हुआ करते थे। लेकिन पूरे ही डाइनिंग हॉल के अंदर सोने का पानी गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग हुआ करती थी, जो कि समय के अनुसार धीरे 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 पूरा ही खत्म हो चुका है। यहाँ भी आपको ये फ्लावर वगैरह नजर आएंगे। इस साइड से देखिए कलरफुल पेन के साथ में फ्लावर बना हुआ है। यहाँ ये कलरफुल पेंट यहाँ बना हुआ है, उसी समय का है। पहले ये डिजाइन बना होती थी, गोल्ड प्लेटेड हुआ करती थी, पूरा ही गोल्ड प्लेटेड सोने के पानी के पेंटिंग से हुआ था। पूरा धीरे धीरे समय के अनुसार धीरे धीरे खत्म होते हो जाए। देखिए यहाँ भी आपको नजर आएगा, इस साइड से यहाँ भी बना हुआ है, इस साइड से भी देख पाएंगे। ये गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग हुआ करती थी, यहाँ पर ये उनका डाइनिंग रूम। और उसी के पीछे की साइड से आपको दिखाएंगे बादशाह अकबर का समर बेडरूम, उनका आराम करने की जगह, ये ख्वाबगाह, ख्वाबगाह ड्रीम हाउस, ये उनका सपनों का महल। अभी आपको दिखाएंगे चाहिए। तो ये था बादशाह अकबर का समर बेडरूम, ये गर्मी के लिए बनाया। ये किंग साइज बेड बना हुआ है, पत्थर का पलंग, पत्थर का खाट है पूरा ही। ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां हुआ करती थी और मलमल कलर के गद्दे हुआ करते थे आराम करने के लिए। ये क्रॉस वेंटिलेशन लगा हुआ है, जगह जगह हवा के द्वारा एकदम ये ठंडा रहा करता था। यहाँ उनका आराम करने की जगह, उनका बेड था यहाँ उनका आराम करने के लिए। पत्थर का पलंग, पत्थर का खाट भी कह सकते हैं आप। नीचे की साइड से रोज वाटर हुआ करता था, गुलाब जल भरा हुआ करता था पूरे में, जिससे कि ये खुशबूदार भी रहे और ठंडा भी बना रहे। तो इसी जगह को कहते हैं बादशाह अकबर का ख्वाबगाह, ड्रीम हाउस। ये आपको बाहर से इसका कारण ये रहा होगा कि मान लीजिए कि कोई, जैसा कि मैंने कहीं देखा था, शायद रामायण के किले में मैंने देखा था, ऐसे ही एक बेड बना हुआ था और वहां का रीजन बताया गया था कि इतनी ऊंचाई पर वो बनाते थे ताकि कोई हमला हुआ करना चाहे तो उनके पास आसानी से न पहुंच सके। चलिए यहाँ पे बदबू वो चमकदा है कि गोल्डन पैलेस,
सुनहरा महल। अच्छा। बादशाह अकबर की जो सेकंड वाइफ थी मरियम, जो कि कृष्ण रानी गोवा के रहने वाली थी, उनके लिए बनाया गोल्डन पैलेस। लेकिन पूरे ही महल के अंदर उस समय सोने का पानी का पेंट हुआ करता था, जैसे कि मैंने आपको डाइनिंग रूम के अंदर दिखाया। सेम टू सेम वही पेंटिंग है, वही कलरफुल पेंट आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे, लेकिन समय के अनुसार यहाँ पर भी खत्म हो चुका है। तो उसको इसी वजह से ही गोल्डन पैलेस, सुनहरा महल कहा जाता है। पूरे ही महल के अंदर गोल्डन कलर का पेंटिंग हुआ करता था। लेकिन पूरे सीकरी के अंदर केवल एक यही महल हुआ करता था, जो कि रात में मून लाइट से गोल्ड के माफिक चमका करता था। उसको इसी वजह से गोल्डन पैलेस बोला जाता है। महाराजा अकबर की सेकंड वाइफ मरियम का, हाँ जी, उनका महल है। और आपने बताया कि इसको सोने के पानी से पेंट किया गया था पूरा, और ये चांद की रोशनी में सोने की तरीके से बिल्कुल रात में मून लाइट से। जैसे कि आपको दिखा पाएंगे यहाँ कलरफुल पेंट, ये फ्लावर पॉट बना हुआ है। हाँ, ये फ्लावर पॉट, जैसे कि उस समय पालकी हुआ करता था, आज डोलियां होता है। ये पीकॉक डांसिंग करता हुआ है। ये ऊपर की साइड से हॉर्सेस भागते हुए हैं, घोड़े भागते हुए नजर आएंगे। साइड में एलिफेंट बना हुआ है, पीकॉक है। यहाँ देखिए पिलर के ऊपर एलिफेंट बना हुआ है, उसके नीचे की साइड से घोड़े पे एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी बाहर की तरफ भाग रहा है आके, उसके हाथ में भाला नजर आएगा आपको। ये देखिए ऐसे यहाँ भी और भी कलरफुल आपको ये एलिफेंट वगैरह नजर आएंगे। समय के साथ साथ जो है, समय के अनुसार धीरे धीरे पूरा ही खत्म होता हुआ जा रहा है। और जैसे कि ऊपर की साइड से ब्लू कलर देख पाएंगे आप। हाँ, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के अंदर राइटिंग अरबी और फारसी उर्दू में लिखा हुआ है। अंदर की साइड से आ जाइए आप। ये उनका बेडरूम हुआ करता था, समर बेडरूम। तो जैसे कि मैंने आपको जो दीवाने खास का जो खास बात बताया था, दीवाने खास बाहर से डबल और अंदर से लगता है सिंगल स्टोरी। लेकिन ये जो मरियम रानी का जो महल है, ये अंदर से डबल और बाहर से लगता है सिंगल स्टोरी। तो ये उनका समर पैलेस हुआ करता था, समर बेडरूम। ये महारानी मरियम का। तो ये उनका ये समर गर्मियों के लिए बनाया, ऊपर वाला बनाया सर्दी के लिए विंटर पैलेस, विंटर बेडरूम। हाँ, आपने बताया कि ये डबल स्टोरी थी। हाँ, ये डबल स्टोरी। तो अंदर से ये डबल लगता है, बाहर से गर्मी के लिए है, वो सर्दी के लिए। जैसे कि आप हवाओं की भी ये महसूस कर पाएंगे कि कितनी ठंडी हवाएं आती है। टोटल वेंटिलेशन और ये गेट बने हुए हैं। उस समय यहाँ डोर फ्रेम जो बना हुआ है, गेट हुआ करते थे। तो सम टाइम कभी कभी पर्दों का भी इस्तेमाल किया जाता था, और कभी कभी यहाँ जो डोर दरवाजे हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। और जहाँ वो रानी मेकअप किया करती थी, वो जगह आपको दिखाते हैं। कौन सा वाला? ये तो ऐसे ही है, बिल्कुल कलरफुल। ये पेंटिंग हुआ करता था पूरी साइड से कलरफुल, बस। हाँ, हल्का हल्का सा आपको नजर आएगा ना, यहाँ देख पाएंगे। जैसे कि आप कलरफुल पेंटिंग देखिए, उसी समय का कलरफुल पेंटिंग है। तो समय के अनुसार धीरे धीरे खत्म हो चुका है। लेकिन जो उनका मेकअप रूम, जो ड्रेसिंग रूम है ना, वहाँ पर भी आपको ज्यादातर पेंटिंगें नजर आएंगी। वहाँ से बच चुका है अभी। ये ऊपर की साइड से देखिए, उनका पूरा मेकअप रूम हुआ करता था, जहाँ वो श्रृंगार किया करते थे। ये महारानी मरियम को इधर कैमरा कीजिए। ये महारानी मरियम, महाराजा अकबर की सेकंड वाइफ महारानी मरियम, जो कि गोवा की थी। और ये उनका मेकअप रूम है। अभी यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स जो है वो जीवंत है, मतलब कि अभी हम अपनी नॉर्मल आंखों से उसको देख पा रहे हैं। यहाँ मिरर वगैरह हुआ करते थे, और इस तरफ उनका महारानी मरियम का मिरर हुआ करता था। यहाँ मिरर, जगह जगह मिरर हुआ करते थे। ये इन सारी जगह पर मिरर हुआ करते थे। महारानी मरियम यहाँ पर भी अपना साज श्रृंगार करती थी। तो आगे अभी उनका रसोई दिखाते हैं। चाहिए आइए महारानी मरियम की आपको रसोई दिखाते हैं। पहले वो किस रसोई में खाना वगैरह पकाती थी। तो सामने जो, जैसे कि आप देख पाएंगे, ऊपर जो रूम जैसा बना हुआ है ना, वो ये सामने जो रूम जैसा बना हुआ है, ये उनका रसोई हुआ करता था। तो फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया और सेकंड वाइफ के लिए बनाया नॉनवेज, और ये महारानी जोधाबाई के लिए रसोई बनाया, उनके लिए शुद्ध शाकाहारी यहाँ खाने बना करते थे। जैसे कि कान का जो झुमका होता है ना, एयरिंग्स का डिजाइन आपको देखिए, लाइन से आपको नजर आएगा, अलग अलग डिफरेंट डिजाइन। क्योंकि महारानी जोधाबाई राजस्थान के रहने वाली थी, राजपूत घराने से बिलोंग किया करती थी। तो बादशाह अकबर ने राजपूताना स्टाइल से उनके लिए रसोई बनाया। और छोटे छोटे जो हॉल आपको नजर आएंगे ना ऊपर की साइड से, ये स्मोक के लिए हुआ करता था, ये चिमनी हुआ करता था धुआं निकलने के लिए। तो यहाँ उनके लिए शुद्ध शाकाहारी खाने बनते थे महारानी जोधाबाई के लिए, और 2 रानियों के लिए नॉनवेज खाने वहाँ पर बना करते थे। मरियम और फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम और सेकंड वाइफ मरियम। वो नॉनवेज किचन था और वेज किचन महारानी जोधाबाई के लिए। हाँ, यहाँ पर राजस्थानी शैली की झलक भी आ रही है। जैसा कि आप भैया देख पा रहे हैं, कैमरा लगी लाइए। ये देखिए, जैसे कान के ईयर रिंग्स होते थे ना, ये इस तरीके के डिजाइन यहाँ उकेरी गई है। और ये ऊपर जो आप जो है छेद देख पा रहे हैं, जो वहाँ पे होल आपको दिख रहा है, उस होल का काम क्या होता था? वेंटिलेशन बाहर करना, मतलब कि वहाँ से धुआं निकलते थे, चिमनी के तरीके इस्तेमाल होता था। वो वहाँ पर दिखाइए भैया, थोड़ा जूम करके। ये
तो आइए आपको आगे इसी कड़ी में और भी चीजें दिखाते हैं। हम लोग महाराणा जोधाबाई के महल में चलेंगे। आओ जोधाबाई जी के महल में आओ। देखिए अभी बिल्कुल हम खड़े हुए हैं बिल्कुल महारानी जोधाबाई के रसोई के पास, और यहाँ पर एक बार भैया ये दिखाइएगा ताकि हमारे दर्शक इसको पॉज करके देख पाएं। और एक बार यहाँ से आइए और अंदर किचन का दिखाइए जरा नज़ारा। यहाँ पर आप हटिए जरा, अंदर एक बार करके पूरा दिखा दीजिए चारों तरफ से, बस आइए। तो ये सबसे बड़ा महल बादशाह अकबर ने अपनी हिंदू रानी महारानी जोधाबाई के लिए बनाया। ये इसका जो महल का मेन एंट्रेंस गेट है, लेकिन रास्ता कैसे बनाया, क्योंकि इस महल के अंदर ओनली फॉर लेडीज रहा करती थी, जेंट्स नॉट अलाउड। अच्छा, इस महल में ये जोधाबाई का महल है। हाँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज की ही एंट्री थी, लेडीज ही रहा करती थी। हाँ, जेंट्स नॉट अलाउड हुआ करते थे। तो इस महल के अंदर दासियां भी रहा करती थी, दासियों के साथ में यहाँ ट्रांसजेंडर लोग भी रहा करते थे, किन्नर लोग। तो इस महल को हरम भी बोला जाता है, इनो हरम, जहाँ केवल लेडीजें रहा करती थी, मर्दानों को अलाउ नहीं हुआ करता था। लेकिन इस महल का जो रास्ता आपको नजर आएगा, पूरा पर्दा सिस्टम लेडीजों के लिए बनाया, रास्ता भी अदब के साथ में बनाया। जैसे कि आप लोग यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट में देखेंगे तो अंदर का नजर नहीं आएगा। अब बाहर से खड़े होने पर अंदर का कुछ नजर नहीं आता है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे तो अंदर से देखेंगे तो बाहर का नजर नहीं आता है। तो रास्ता भी बनाया एल शेप पर्दा सिस्टम। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे महारानी जोधाबाई के महल के अंदर। देखिए महारानी जोधाबाई, जिनको बहुत सा सम्मान, जिन्होंने महाराजा अकबर से उनकी तीसरी रानी के रूप में शादी की थी, ये उनका महल है। और राजा अकबर ने उनके महल को कुछ खास सुविधाओं से लैस बनाया था। मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। इस महल में किसी भी मर्द या पुरुष की एंट्री नहीं होती थी। इसमें सिर्फ महिलाएं और किन्नर समाज मतलब कि वो रहते थे, और इसको हरम बोला जाता था। और बताते हैं कि इसके महल में बाहर से जैसे अंदर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसी तरीके से अंदर जाने पे बाहर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। तो आइए आपको डिटेल्स में दिखाते हैं। आ जाओ। ये सबसे बड़ा महल बादशाह अकबर ने अपनी जो थर्ड वाइफ थी हिंदू रानी, उनकी जो सबसे प्रिय बेगम थी जोधाबाई, उसके लिए बनाया जोधाबाई का महल। चारों ही साइड से आपको ये राजस्थानी डिजाइन से नजर आएगा, तो उसको हवेली भी कहा जाता है। जैसे कि राजस्थान में बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ होती है ना, उसी के हिसाब से चारों ही साइड से आपको राजस्थानी डिजाइन से नजर आएगा। लेकिन यहाँ उनके रहने के लिए इस महल के अंदर भी दो महल अलग से और बने थे। एक महल सर्दी और दूसरा महल गर्मियों में रहने के लिए, समर और विंटर पैलेस। एक सर्दी और एक गर्मी के लिए। तो ये उनका समर पैलेस और ये है विंटर पैलेस। ये समर पैलेस है और ये विंटर पैलेस। ये लुक लाइक में आपको दोनों ही देखने में बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएंगे। लेकिन उन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है कि जो समर पैलेस है उसके पीछे की साइड से आपको जालियां नजर आएंगी। जालियां लगा हुआ है, वेंटिलेशन लगा हुआ है हवा आने के लिए, हवाओं के द्वारा वो ठंडा रहा करता था। और ये विंटर पैलेस पीछे की साइड से दीवारों से बिल्कुल पैक किया गया है। तो समर के बिहाइंड में पीछे की साइड से जालियां बनाई क्यों थी, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया, तो जिस गेट से आपका जो गाड़ी इंटर हुआ है ना, बड़ा सा जो गेट है, उस गेट को बोलते हैं आगरा ही दरवाज़ा, ओनली फॉर रॉयल फैमिली के लिए। उसी गेट से बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में यहाँ पर आया करते थे। और जो किले का मैंने आपको जो वॉल बताया, तो जो किले का जो वॉल बना हुआ है वो 3 साइड से बना हुआ है। और उसी वॉल के अंदर 9 गेट बनाए थे, 9 दरवाजे। तो एक गेट अपने लिए और एक 8 गेट लोकल पब्लिक के लिए, क्योंकि बादशाह अकबर लोकल जनता को मान सम्मान एक्सपेक्ट दिया करते थे। और एक साइड से किले के बिहाइंड पीछे की साइड से बनाया था आर्टिफिशियल लेक बनाए थे, पानी का झील, उसको जो नाम दिया था मोती झील। लेकिन वहां से जो हवाएं पानी से टकराकर ठंडी हवाएं आया करती थी, हवा के द्वारा समर पैलेस समर टाइम एकदम ठंडे रहा करते थे। तो सामने उनका टेम्पल बना हुआ है, राधा कृष्ण का पूजा किया करती थी। मंदिर के आंगन में यहाँ बीच में तुलसी का पौधा, जहाँ सुबह मॉर्निंग में महारानी जोधाबाई आरती और पूजा पाठ किया करते थे। तो छोटे छोटे रूम बने हुए नीचे चारों ही साइड से, सर्वेंट क्वार्टर, दासियों के रहने की जगह, तो उसको हरम भी बोला जाता है, जहाँ ओनली फॉर लेडीज रहा करती थी, जेंट्स नॉट अलाउड। तो बादशाह अकबर ने यहाँ उनकी सिक्योरिटी, उनकी देखरेख के लिए यहाँ किन्नर लोगों को रखा, ट्रांसजेंडर। हवेली कहा क्यों जाता है, क्योंकि महारानी जोधाबाई बचपन से ही बड़ी बड़ी हवेलियों में पली और बड़ी हुई। तो बादशाह अकबर ने भी उनके लिए हवेली नुमा महल बनाया। हवेली का एक रास्ता होता है आने और जाने के लिए, जिस रास्ते से अभी हम लोग आए ना बैक टू बैक, उसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट में आप टेम्पल देख लीजिए, फिर हम लोग बैक करेंगे। ओके, लीजिए।
जैसा कि अभी हमने इसकी जानकारी प्रोवाइड करा पा रहा, तो मैंने एक गाइड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको अब डिटेल्स में अपने शब्दों में बताता हूँ कि महारानी जोधाबाई महाराजा अकबर की तीसरी पत्नी, जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी, उनका जो है ये महल हुआ करता था। आपको मैंने दिखाया वो एंट्रेंस गेट के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की ही एंट्री होती थी, और यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर रखे जाते थे, ठीक है। और जैसा कि महारानी जोधाबाई गर्मियों के समय में, आप अगर वहाँ पर दिखा पाएँ, थोड़ा इधर आइए भैया, और बैठ करके दिखाइए, वहाँ आपको एक जाली दिख रही होगी उस महल में नीचे की तरफ से। वो उनका गर्मियों के समय में रहने वाला महल हुआ करता था, जहाँ पर वो जाली है, और उसके ठीक पीछे ना एक लेक हुआ करता था, जो आर्टिफिशियल लेक होता था, जिसको महाराजा अकबर ने सिर्फ रानी के उस महल को ठंडा रखने के लिए बनवाया था। जब हवा चलती थी और उस लेक से टकरा के वो महल को ठंडा करती थी। दूसरा आपको मैं ये दिखाता हूँ, सेम बिल्डिंग है, वो गर्मियों के लिए था, ये सर्दियों के लिए। जरा यहाँ आइए, आप इस तरफ आइए और दिखाइए। जैसा कि उस तरफ जाली दिख रही होगी, लेकिन इस तरफ ये पूरी तरीके से पैक है, यहाँ पर कोई जाली नहीं है। तो महाराजा अकबर ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि ठंड के समय में अगर महारानी यहाँ रहेंगी तो ये हिस्सा गर्म रहता था, और गर्मियों के समय में महारानी को वहाँ रहती थी और वो हिस्सा ठंडा रहता था। और महारानी जैसा कि हिंदू धर्म की थी और बचपन से ही महलों में रहती आई थी, तो ये जो पूरा बना हुआ है ना जोधाबाई का महल, ये पूरी तरीके से उसी महलों के हिसाब से बना हुआ है। और जैसा कि महारानी जोधाबाई राधा कृष्ण की पूजा करती थी, तो वो उनका वो मंदिर सामने है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके अलावा इस जगह पर वो तुलसी पूजन और सुबह के समय आरती करती थी। तो ये जो आप पॉन्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पे तुलसी का पेड़ लगा होता था, और यहीं पे सुबह के समय वो आरती पूजन किया करती थी। और ये किनारे किनारे जो आप कच्छ देख पा रहे हैं, इसमें उनके सेवादार और ट्रांसजेंडर जो उनकी सेवा में उनकी सुरक्षा के लिए रहते थे, वहाँ पर वो लोग रहते थे। आइए एक बार जो महारानी जोधाबाई के लिए मंदिर बना हुआ है, हम उसको आपको दिखाते हैं करीब से। वीडियो पॉज हुआ करते थे, नीचे बैठकर महारानी जोधाबाई इनकी पूजा किया करती थी। छोटे छोटे और भी झरोखे आपको नजर आएंगे, और भी यहाँ मूर्तियाँ हुआ करती थी पूजा करने के लिए। छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, उनका जो पूजा पाठ का जो सामान, जो सामग्री हुआ करती थी, वो रखी जाती थी। लेकिन यहाँ जितने भी जो पिलर्स आपको बने हुए नजर आएंगे ना, सेम टू सेम एक ही डिजाइन है सभी पिलर्स के ऊपर, वो भी हिंदू आर्किटेक्चर में बनाया। जैसे कि आप देख पाएंगे, फर्स्ट में ये चैन बना हुआ है, चैन के नीचे ये बैल घंटी बना हुआ है, सूरजमुखी का फूल बना हुआ है, ये दीपक बना हुआ है, तिलक, ये कलश बना हुआ है, दोनों साइड से पत्ते, और ये सही सुराही। तो पूरा इसको हिंदू आर्किटेक्चर में बनाया। ओके, तो ये महारानी जोधाबाई का जैसा कि अभी मैं खड़ा हूँ महारानी जोधाबाई के, उस समय वो जिस मंदिर में रह के पूजा अर्चना करती थी, मैं वहाँ खड़ा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये स्पॉट देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर सोने और चांदी की राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, और ये अलग अलग जो झरोखे आपको दिख रहे हैं, जैसा कि ये इस तरीके से चारों तरफ इसमें अलग अलग देवी देवता अष्ट धातु की मूर्तियाँ और सोने चांदी की मूर्तियाँ रखी रहती थी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप बगल में इसको देख रहे हैं ना, ये कच्छ, और उस तरफ अपोजिट साइड में जो एक कच्छ देख रहे हैं, वहाँ पर पूजा पाठ का सामान रखा जाता था। यहाँ पर एक अच्छी बात और पता चली अभी मुझे, कि ये जो आप पिलर देख रहे हैं, जैसा कि आइए मैं करीब से आपको बताता हूँ। जैसा कि आप ये पिलर देख रहे हैं, महाराजा अकबर, आपको भी पता है कि इस्लाम धर्म को थे, और उन्होंने महारानी जोधाबाई से शादी की थी, जो उनकी तीसरी सबसे प्रिय पत्नी हुआ करती थी। तो उनके यहाँ पर पूजा स्थल है, यहाँ पर वो महारानी जोधाबाई पूजा करती थी। और जैसा कि हिंदू आर्किटेक्ट में आपको मैं यहाँ दिखा पाऊँ, ये चेन के नीचे बेल आपको दिखाई पड़ रही होगी, उसके नीचे ये सूरजमुखी, इसके नीचे ये दीपक, और इसके नीचे ये तिलक की आकृति, ये कलश है, दोनों तरफ पत्ते रखे हुए, और ये शाही सुराही। तो ये हिंदू आर्किटेक्ट के हिसाब से बना हुआ है। महारानी जोधाबाई महाराजा अकबर की तीसरी सबसे प्रिय पत्नियों में हुआ करती थी। उनकी दो पत्नियां और थी, पहली पत्नी रुकैया और दूसरी पत्नी मरियम वो थी, लेकिन सबसे प्रिय पत्नी उनकी जोधाबाई हुआ करती थी। आइए आपको और भी चीज़ें डिटेल्स में दिखाते हैं, आइए। जोधाबाई का टेम्पल, उनका समर विंटर पैलेस दिखाया, उनका महल, हवेली नुमा महल आपको बताया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि महल के अंदर ओनली फॉर लेडीज रहा करती थी, जेंट्स नॉट अलाउड। ओके, तो ये उनके लिए चौकीदार बनाया था, सिक्योरिटी गार्ड रूम। अच्छा। तो सबसे पहले यहाँ परमिशन, लोग जब लेडीज अंदर जाया करती थी, सबसे पहले परमिशन, उसके बाद में अंदर। ओके, तो बिना परमिशन के कोई अंदर में अलाउ नहीं हुआ करता था। लेकिन जो चौकीदार हुआ करते थे, वो लोग भी ट्रांसजेंडर किन्नर लोग ही हुआ करते थे। अच्छा, मतलब जेंट्स किसी भी तरीके से अलाउ थे ही नहीं। उस महल के अंदर। तो अभी आपने जितना भी जो मॉन्यूमेंट देखा ना, पूरा मॉन्यूमेंट किला बनाया, वो इंटरलॉक सिस्टम में बनाया। एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फिक्स किया गया है, लेकिन उस समय सीमेंट नहीं था। तो इसके लिए जो ग्लू बनाया चिपकाने के लिए, चूना, शहद, मुल्तानी मिट्टी, गुड़ का पानी, कई प्रकार की दाल, सुर्खी मिट्टी, बबूल गोंद, सारी चीजों को मिक्स किया, जब उसका पेस्ट बना।
ओके, जैसा कि इन्होंने बताया मुझे, बंद करना वीडियो, कि अभी मुझे पता चला ये जो रूम होता था ना, ये सिक्योरिटी रूम होता था। अगर मान लीजिए महारानी जोधाबाई से कोई मिलने जाना चाहता है या फिर जो भी यहाँ लेडीज उनकी दासियां होती थी, तो ये सिक्योरिटी रूम में पहले उनको एंट्री करानी पड़ती थी। सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी रूम में भी ट्रांसजेंडर की ही नियुक्ति होती थी, ना कि किसी पुरुष की। और पहले के समय में जैसा कि सीमेंट या ये कुछ नहीं हुआ करता था, तो अभी मुझे पता चला, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कि ये जो पत्थर है ना, इंटरलॉकिंग सिस्टम के हिसाब से फिक्स किए जाते थे। फिर भी इनको आपस में जोड़ने के लिए चूना, शहद और अलग अलग तरीके के पदार्थों को मिला करके तब इसकी जुड़ाई होती थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पे कैसे है, दिखा होगा आपको। ये इस तरीके से इस पूरे महल को तैयार किया गया, सिक्योरिटी रूम को तैयार किया गया। जो झरों का दर्शन, आपको जो बालकनी बना हुआ है ना, वो झरों का दर्शन। ओके। सम टाइम कभी कभी महारानी जोधाबाई आने जाने वाली जो दासियां हुआ करती थी, ऊपर से खड़े होकर उनको दर्शन दिया करते थे। अच्छा। लेकिन झरों का दर्शन बनाया क्यों जाता था? क्योंकि उस समय में लेडीजों को बाहर जाना अलाउ नहीं हुआ करता था। उनका जितना जो कीमती समय हुआ करता था, झरोके से खड़ी होकर ही बिताया करते थे। ओके। ये उनका वॉशरूम वगैरह बना हुआ है पूरा ही। तो अंदर जो विंटर पैलेस है ना, विंटर पैलेस के नीचे के साइड से रास्ता अंदर से कनेक्ट किया गया है। ओके। उनके पूरा वॉशरूम में अलग हुआ करता है। ये महारानी जोधाबाई का वॉशरूम है। जैसा कि मैंने आपको विंटर पैलेस के अंदर दिखाया था, तो उसके अंदर से ही बेसमेंट से ये दोनों को आपस में इंटर कनेक्शन है, वहीं से वो अंदर जाती थी और बाथरूम वगैरह का उपयोग करती थी। आइए, तो आपको जितना भी जो पिलर्स से बने हुए ना, ये पूरा जो पिलर्स वाला जो महल बना हुआ है, और पूरा रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करता था। अच्छा, ये जो सामने पिलर्स बने, इधर आइए भैया, इधर से दिख रहा है। बात करके जो नवरत्न, तो उनमें से एक फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, तो ये उनका रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करता था, दफ्तर खाना। ओके। वो जो आप खंबो वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये इनका रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करता था। और उस समय राजा अकबर की जो नवरत्नों में शामिल थे, उनका नाम था टोडरमल, राजा टोडरमल, जो इसको संभालते थे। जो वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय के वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। आइए, तो अभी आपको घोड़ों का अस्तबल और लास्ट हमारा बीरबल पैलेस, उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फतेहपुर। जैसा कि अभी आपको मैंने जोधाबाई जी का महल दिखाया, उनका गुसल खाना दिखाया, और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाइए अस्तबल, जिसको बोलते थे हरमशरा, है ना। वहाँ दिखाते हैं कि घोड़े और जानवर कैसे बांधे जाते थे। आइए आपको दिखाते हैं डिटेल्स। जैसे कि सीट होता ना बैठने के लिए, वही ध्यान में बनाया गया है चूने को उसी समय। अच्छा, जैसा कि अभी हम खड़े हैं अकबर के सबसे चहेते नवरत्नों में शामिल बीरबल, जिनकी चतुराई की कहानियां हम पढ़ते आए हैं। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये उनका महल हुआ करता था, जिसको महाराजा अकबर ने उनको दिया हुआ था। नीचे की तरफ इसमें 2 कमरे हैं और ऊपर की तरफ 4 कमरे हैं। इसी के साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको जो नीचे रिंग दिख रहे हैं ना, यहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था। ये अस्तबल हुआ करता था। एक बार इधर और इधर दोनों तरफ देखिएगा, तो यहाँ नीचे की तरफ घोड़ों को बांधा जाता था, और ऊपर जो चारों सब तरफ आपको ऊपर खाने दिख रहे हैं ना, उसमें उनके चारे पानी का इंतजाम किया जाता था। और जैसा कि जो सैनिक उनकी देखरेख और देखभाल करते थे, तो एक बार हम आपसे कैमरामैन से बोलेंगे कि भैया एक बार ऊपर देखिए, ये जो रिंग बने हुए ना, ये कैनोपी बांधने के लिए, कैनोपी का मतलब अगर धूप है या बारिश है उससे बचने के लिए, यहाँ तंबू बांधने के लिए इन रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो महाराजा जो बीरबल जी थे ना, उनका नाम था महेश दुबे, और वो वही पास के गांव के थे, और उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी चतुराई, अपने ज्ञान के बल पे महाराजा अकबर के नवरत्नों में अपने आप को शामिल किया। तो वो बीरबल भवन है, और नीचे 2 कमरे, ऊपर 4 कमरे, और भी डिटेल्स में मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने अभी आपको अस्तबल दिखाया था और बीरबल जी का महल दिखाया था। तो अब ये एरिया जो देख रहे हैं ना, ये खुदाई के दौरान मिला था, और इसको हम आइडिया नहीं लगा पा रहे, ना ही आर्किटेक्ट आइडिया लगा पाए थे कि इसको किस नाम से जाना चाहिए। स्टोर रूम हो सकता था या कुछ भी हो सकता है। ये जो पत्थर की रेलिंग आप देख रहे हैं ना बनी हुई, तो ये इस तरीके से खुदाई में ही निकले हैं। तब इस किले को एक्सप्लोर किया गया है, इस जगह को एक्सप्लोर किया गया है।